दोस्तों, आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। पर पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बोला कि पाकिस्तान में कोई भी इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं चल रहा है, बल्कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा महंगा पेट्रोल बिकता है। तो इस पर पाकिस्तान की आवाम ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया और यह बोला कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा है। तो इंडिया ज्यादा ग्रोथ देख रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा ग्रोथ देख रहा है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी हैं, उन्होंने यह तक बोल दिया कि हमें चाय पीना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो चाय भी लाते हैं वह भी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं और उस पर भी हमें टैक्स लगता है और हमारे फॉरेन रिजर्व बचे ही नहीं है। इसीलिए हमें चाय पीना भी बंद कर देना चाहिए। और वहां पर खाने की भी बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, लोग खाने और आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसी हो गई, जबकि अगर हम 1980 की बात करें तो तब पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखता था। 1960 से 1980 तक पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी, वह इंडिया से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहा था। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% था और इंडिया का ग्रोथ रेट केवल 4% था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1980 के बाद इंडिया पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे निकल गया और पाकिस्तान ने 1980 के बाद IMF से 12 बार लोन लिया। और अगर इंडिया की बात करें तो 1980 के बाद इंडिया ने केवल एक बार ही लोन लिया। तो पाकिस्तान की हमें हिस्ट्री में जाना होगा यह जानने के लिए कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों चल रहा है। तो जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए 1955 तक। पर उसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आयुब खान ने पाकिस्तान को इन्वेट कर दिया और वहां की सरकार गिरा दी और वह वहां पर राज करने लगे। पर यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा था और अच्छा शुभ संकेत था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे जनरल थे और वह पाकिस्तान की ग्रोथ पर काम कर रहे थे। और उन्हें पाकिस्तान की ग्रोथ देखी और कई सारे टेक्सटाइल मिल स्टार्ट कर दी और भी कई सारे काम किए पाकिस्तान को ग्रोथ दिखाने के लिए। और जब पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा बिजनेस चलने लगा और उस समय पर पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि आपको केवल आयुब खान की परमिशन चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस चालू करने के लिए। बल्कि इंडिया के अंदर आपको कई दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने लगे और पाकिस्तान का इकोनॉमी रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। और 1955 से 1970 तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा था और पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस ग्रोथ कर रहे थे और वहां पर आयात निर्यात भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था। और पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए की साइड ली थी और सोवियत यूनियन के खिलाफ गए थे। इसके कारण भी उन्हें बहुत ही अच्छा फायदा मिला और यूएसए ने उन्हें कई सारे फंड्स दिए और अरब कंट्रीज भी उस समय पर पाकिस्तान के साथ थे। उस समय पर पाकिस्तान की यह हालत थी कि उनके दोनों हाथों में लड्डू थे और सर कढ़ाई में था और वह बहुत ही अच्छी तरह के ग्रोथ देख रहे थे। पर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ही नीचे हो गई। पर अगर हम उस समय पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बिजनेस इतने अच्छे ग्रोथ नहीं देख रहे थे, क्योंकि इंडियन सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि वह बिजनेस को आयात निर्यात नहीं करने देंगे, दूसरे देश से कोई सामान भी नहीं बुलाने देंगे और दूसरे देश कोई सामान भी नहीं बेचने देंगे, क्योंकि वह इंडिया के अंदर ही बिजनेसेस को ग्रोथ देखना चाहते थे। पर उनकी यह पॉलिसी बहुत ही घटिया थी और यह पॉलिसी कोई भी काम नहीं करी। पर इंडियन सरकार ने भी यह रियलाइज किया और उसके बाद इंडिया की ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कैसे घट गई, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1972 के बाद ही घटी। 1972 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश ने अलग सरकार बना ली और उसकी जितनी भी टेक्सटाइल मिल थी वह सारी बांग्लादेश में चली गई, क्योंकि उस समय पर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश की ग्रोथ पर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। और जो बांग्लादेश से सामान पाकिस्तान के अंदर जाता था उस पर भी वह सरकार टैक्स लगाती थी, बल्कि पाकिस्तान का जो सामान बांग्लादेश के अंदर आता था उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और ऐसे बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होती थी बांग्लादेश के साथ। इसीलिए उन्होंने अलग देश बनने का फैसला लिया और वहां पर बहुत ही ज्यादा आंदोलन हुए। पर आयुब खान ने वो इन्वेट करने के लिए वहां पर हमला बोल दिया, तो काफी सारे बंगालीस लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने लगे और फिर इंडिया को भी
इसके अंदर हस्तक्षेप करने लगा और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस देख रही है। इसी वजह से वहां पर ऐसा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर कंपनियां ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी और वही ज्यादा ग्रोथ देख रही थी क्योंकि वहां पर जूट था, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही थी। इसीलिए पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को नहीं जाने देना चाहता था, पर वह उनके ऊपर जुल्म भी करता था। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान ने अलग होने का फैसला लिया और वह अलग हो गए। पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर अपने 10 बिलियन डॉलर गंवा दिए, इसीलिए पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व भी कम हो गया और वह लोन पर लोन लेते रहे और आज उनकी हालत यह हो चुकी है। और उनकी यह हालत का एक अंजाम और भी है कि वह पॉलिटिक्स भी सही से नहीं जानते। वहां की पॉलिटिक्स भी बहुत ही ज्यादा घटिया है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आज तक पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने कभी भी अपनी टर्म कंप्लीट नहीं की है, बल्कि इमरान खान भी इतने ज्यादा फेमस है पर उन्होंने भी अभी तक अपनी टर्म नहीं कंप्लीट की, उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री से हटा दिया गया। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतना ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों देख रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा।